हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 के पेपर के रिगार्डिंग कि पेपर कहाँ से बनता है एग्जैक्टली। बहुत सारे बच्चों को बहुत टेंशन हो रही है बिकॉज उन्होंने पढ़ा भी नहीं है और अभी टाइम भी कम है। तो लास्ट के मोमेंट पे क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कर सकते हैं एंड वील बी गुड टू गो, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेते हैं, बिकॉज जो पैटर्न है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा वो एक्जैक्टली सेम रहेगा। तो 70 मार्क्स का टोटल आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का आप लोग को टाइम मिलता है। टोटल हमारे पास 5 सेक्शंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 33 हैं, सारे ही कंपलसरी होते हैं बट कुछ हमें इंटरनल चॉइसेस मिल जाती हैं। सेक्शन ए की बात करें तो 16 हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, जिसमें एक्चुअल में 12 एमसीक्यूज है और बाकी हमारे पास जो 4 हैं वो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होते हैं, आप लोग को पता है। सेक्शन बी की बात करें, 5 हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 मार्क ईच रहते हैं। फिर सेक्शन सी में हमारे पास 7 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 3 मार्क ईच रहते हैं, ठीक है। सेक्शन डी में 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि 4 मार्क ईच रहेंगे। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि 5 मार्क ईच रहेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा ही पैटर्न, ठीक है। कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपको मेंशन रहती हैं, पेपर में गिवन रहती हैं, बट जो कैलकुलेटर्स हैं या फिर लॉग टेबल्स वगैरह उनका यूज अलाउड नहीं होता है, और वैसे भी फिजिक्स में लॉग का कुछ ज्यादा यूज आपका होगा नहीं, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ना जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यही जो टॉपिक्स है ना ये रिपीट होके हर साल पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर प्रिपेयर करना है। इनमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। जो भी लेस इंपॉर्टेंट होगा वो भी बताऊंगी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दिस चैप्टर इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ की क्या कंडीशंस होती है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक टॉपिक है, 1 मार्क का आ सकता है। देन टॉर्क का जो फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन एंड इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही कंडीशन है। इक्वेटोरियल वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, सभी के जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है वो तो आपको जरूर देख लेने हैं। देन वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपको देख लेना है। एंड ऑल्सो यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला। फिर हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अगेन यहाँ पर दोनों कंडीशंस आती हैं, एक्सियल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा आए हैं, तो न्यूमेरिकल्स देख लेना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। देन कैपेसिटेंस निकालना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एक तो जनरल फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तब हम डिराइव करते हैं जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हम पार्शियली फिल कर देते हैं, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ से आप लोग को अगेन न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डेफिनेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में ये जो रिलेशन होता है ना, इसका डेरिवेशन। ओम्स लॉ का डेरिवेशन, ओम्स लॉ क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, क्लास 10th में पढ़ा है, बट यहाँ पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, अगेन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों आपको देखने हैं। मिक्स्ड वाला आपके सिलेबस में अभी नहीं, ठीक है। देन किरचॉफ्स लॉस एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सेकंड लॉ होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यहाँ पर से लॉरेंस फोर्स, बायोट सेवर्ट्स लॉ, ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पे। देन एक्चुअल कंडीशन पे निकालना ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये जो लॉज है ना ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, सभी देख लेना। देन मैग्नेटिक फोर्स निकालना बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इसके बेसिस पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 मार्क्स का ये जनरली आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सेंसिटिविटी, वोल्टेज और करंट दोनों टाइप की सेंसिटिविटीज होती हैं, क्या होती हैं, डेफिनेशन। देन गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर से तो यार 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे,
तो यहाँ पर टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप है विच इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, और ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, तो आपको ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बस उन्हीं को देख लेना है। पैरा डाई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं, वो आपको देखने हैं। देन ईएमआई की बात करें, ये अगेन बहुत ही छोटा चैप्टर है, अच्छे से देख लेना है आपको। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फराडे के क्या लॉज हैं, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, लेंस लॉ क्या है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो 1.5 आवर में। ये हो गए। उसके बाद एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर देखो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आरएमएस वैल्यू निकालना एसी की, इम्पीडेंस निकालना एलसीआर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में रेजोनेंस की कंडीशन आती है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है दैट यू शुड नो। एवरेज पावर ऑफ सर्किट, वॉटलेस करंट क्या होता है, एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, बेसिक चीजें। देन ट्रांसफॉर्मर, इसकी वर्किंग भी पूछी जा सकती है, एफिशिएंसी भी पूछी जा सकती है, एनर्जी लॉस किस किस वजह से होता है ट्रांसफॉर्मर में, और यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, जो वेवलेंथ्स है वो आपको याद करनी है कंप्लीट स्पेक्ट्रम की। रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर दीज। ठीक है। उसके बाद जो बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज हैं सभी की और जो इनके यूजेस हैं, बस वही यहाँ से पूछे जाते हैं मेजर टाइम्स। ठीक है, हमेशा यही देखा गया है, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज, जो इनके यूजेस हैं, जो इनकी वेवलेंथ्स हैं, वो यहाँ से पूछी जाती है। ठीक है। फिर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर सबसे पहले दो लेंस को जब आप कांटेक्ट में रखते हो ना, तो उस केस में फोकल लेंथ टोटल क्या आती है, ये है इसका डेरिवेशन और सिंपल न्यूमेरिकल्स। देन रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, कॉनकेव सर्फेस के लिए भी आ सकता है और कॉन्वेक्स वाले के लिए भी, तो ये है फॉर्मूला, देख लेना डेरिवेशन, सब कुछ मैंने वन शॉट में करा रखा है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं, तो इसका डेरिवेशन एंड इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो डायग्राम्स हैं वो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। देन ये हमारा प्रिज्म के लिए फॉर्मूला है, इसको आप देख लेना, आईसीएसई बोर्ड में आ गया था। देन वेव ऑप्टिक्स, तो यहाँ पर देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करना, कैसे हम प्रूफ करेंगे वो आपको देखना है। वेव फ्रंट क्या होती है, इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड रहती हैं, कोहेरेंट सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूला है उसको देख लेना, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बिकॉज डेरिवेशन इज डिलीटेड। देन डिफ्रैक्शन, ये तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिंपल है, बेसिक चीजें आपको यहाँ देखनी है। फ्रॉनहोफर और फ्रेशनल डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आप लोग को देख लेना है। ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसके क्या लॉज हैं, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे डेफिनेटली। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी और इन्होंने कैसे वेरीफाई करे थे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। देन हर्ट्ज और लेनार्ड का एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सिंपल है, देख लेना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करना, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद है एटम्स, रदरफोर्ड का मॉडल, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बोहर का मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बोहर के मॉडल में आप कैसे रेडियस निकालोगे, कैसे वेलोसिटी निकालोगे, कैसे एनर्जी निकालोगे, डेरिवेशंस है, और जो फाइनल फॉर्मूला है उसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ये 5 है हमारे पास, इन पांचों को आप लोग देख लेना। N1 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो क्या वैल्यूज होंगी, और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो क्या वैल्यूज होंगी, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है। फिर है हमारे पास न्यूक्लियाई, मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू mc², मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। ये हमें स्टेबिलिटी बताता है, ये स्टेबिलिटी नहीं बताता है। एक ग्राफ है, उस ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वेरिएशन विद द एटॉमिक मास दिखाया गया है, वो आप लोग को देख लेना है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उनके क्या यूजेस हैं, क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स में, वो आपको देखने हैं। लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वेरी सिंपल। सबसे पहले इंट्रिंसिक जो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक जो कि इम्प्योर होते हैं, इनमें क्या करी जाती है, डोपिंग करी जाती है। डोपिंग क्या होता है, पी और एन टाइप कैसे बनेंगे,
पीएन डायोड कैसे बनेगा, देन आईवी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनके फॉरवर्ड बाइसिंग में भी, रिवर्स बाइसिंग में भी। बाइसिंग का मतलब क्या है, डायोड को आप हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।